चलिए देखिए, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, है ना। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, समझ गए। तो सत्ता की, है ना, क्या बोल रहे हैं कि सत्ता की क्या है भाई, साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो शक्ति होती है सरकार के किसी एक अंग में नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो किसी एक अंग में नहीं होती है सरकार की, और वो सीमित नहीं होती है। कई सारे अंग मिल करके जो है सत्ता में साझेदार बनते हैं और सत्ता को चलाते हैं, यानी कि हमारे राज्य को, या फिर यूँ कह ले तो फिर देश को चलाते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का ये मतलब है कि सत्ता की साझेदारी में, है ना, सत्ता की साझेदारी में सरकार की जो शक्ति होती है किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती, मतलब कि एक अंग में नहीं रहती है, कई सारे में रहती है। अब कौन कौन में रहती है हम आगे बढ़ेंगे। तो है ना, तो पहला अंग हमारा क्या हो जाता है, विधायिका। क्या हो जाता है, विधायिका। पहला अंग हमारा हो जाता है विधायिका। कौन हो जाता है, विधायिका, ठीक है। दूसरा अंग हमारा क्या हो जाता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका। और तीसरा अंग क्या हो जाता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका, है ना। ये तीन अंग मिल करके जो है ना, ये तीन अंग मिल करके सत्ता में साझेदार बनते हैं और सत्ता को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये तीन अंग हो गए ना जी, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका क्या करती है भाई, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। न्यायपालिका उसको जो है लागू करवाती है ना। न्यायपालिका उसको क्या कराती है, लागू करवाती है और उसे पालन करती है। क्या करती है, न्यायपालिका का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसे पालन करवाना और उसे सुरक्षा प्रदान करना, ये है न्यायपालिका का। और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जो कार्य करता है। क्या, अरे कार्यपालिका क्या करता है, ये जो कानून बनते हैं, है ना, उसको क्या करता है कि उसको भाई, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो जो भी कानून बनते हैं तो उनको क्या करते हैं, साइन करने के बाद ही वो नियम बनते हैं। जैसे कोई भी नियम, कोई भी कानून अगर संसद में या विधानसभा में पारित होते हैं, पारित होने का मतलब नया नया नियम कानून बनते हैं। तो राज्य में अगर नियम कानून बनेगा तो जब तक राज्यपाल के सहमति नहीं होगी, सिग्नेचर नहीं होगा उस नियम कानून पर, तब वो नियम कानून नहीं रहेगा। सिग्नेचर राज्यपाल से होगा तभी क्या होगा, नियम। अगर देश के लिए बनते हैं, क्या हुआ मुखिया जी, अगर देश के लिए बनते हैं नियम कानून तो राष्ट्रपति, है ना, जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक ये नियम कानून बनेगा नहीं। तो विधायिका कानून बनाते हैं, ये इसको पालन करवाता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है इस नियम कानून को, एकदम सख्ती से बोलता है एकदम यही करना है ना, तो फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। और कार्यपालिका क्या करता है भाई, अपने अंडर में लेकर के कार्य करवाता है, मतलब उस नियम को क्या करता है, उस नियम को सहमति देता है ना, क्या करता है कि हाँ ये नियम बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। तो ये तीन अंग है किसके, सरकार के, ये सत्ता की साझेदारी में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये तीनों अंग क्या कहलाते हैं, ये तीनों अंग क्या कहलाते हैं, सरकार की क्षैतिज, है ना, ये तीनों अंग क्या कहलाते हैं, सरकार की क्षैतिज साझेदारी कह जाता है। क्षैतिज समझते हो, क्षैतिज का मतलब होता है धरातल पर, है ना, धरातल पर, धरातल पर। बात समझ में आ रही है, क्षैतिज का मतलब होता है धरातल पर। ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, सत्ता में साझेदारी बनते हैं। और भी कई अन्य तरीके हैं सत्ता में साझेदारी के, है ना, और भी सरकार के कई सारे अंग हैं, है ना, सत्ता में साझेदारी के। तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर साझेदारी कहलाते हैं। इसके अलावे, है ना, इसके अलावे यानी तीनों अंग के अलावे और भी कई सारे अन्य सत्ता की साझेदारी का बंटवारा होता है, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर साझेदारी। तो ये हो गए हमारे क्या, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, है ना। लिखा जाएगा, इसको बढ़िया से अपने शब्दों में लिख लीजिए। एक बार फिर से बोल देते हैं, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। हम लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके
सरकार की जो शक्ति होती है किसी एक अंग में नहीं होती है ना, किसी एक अंग में सीमित नहीं होते, कई सारे अंग मिल करके सरकार की शक्ति बनते हैं, सरकार की पावर बनते हैं, जिनमें से क्या है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। ये तीनों मिलकर के सत्ता में साझेदारी बनते हैं, साझेदार बनते हैं, है ना। तो ये तीनों अंग को, है ना, क्या कहते हैं, सत्ता के साझेदार का क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब धरातल होता है, वो क्षैतिज साझेदार कहते हैं। और इसके अलावा अन्य भी, है ना, अंग, अन्य भी अंग है जिसका कई सारे बंटवारा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर साझेदारी बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं किसके, सत्ता के साझेदारी के। अब इसको अपने तरीके से नोट कर लीजिए।